आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोसेशन। जी हां, एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पर एक खास इलेक्ट्रोफाइल जो कुछ खास चुने हुए सबस्ट्रेट पर ही अटैक कर पाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसको देखेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सारी बातें विस्तृत तौर पर हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। और इस बीच आशा करते हैं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप उनको बराबर लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आप इनको शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं नाइट्रोसेशन रिएक्शन में। तो देखिए नाइट्रोसेशन में क्या है। नाइट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नाइट्रोसेशन की खास बात ये देखिए, हमने सबस्ट्रेट लिया। यही सबस्ट्रेट क्यों लिया है अभी इस पर हम आएंगे। ये सबस्ट्रेट जैसा कि आप देख सकते हैं 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। इसमें हमने नाइट्रस एसिड जो कि हमारा रिएजेंट है, और भी रिएजेंट हो सकते हैं। नाइट्रस एसिड एक क्लासिकल रिएजेंट है। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो आप देख सकते हैं NO, यहां पर माइंड यू नाइट्रेशन जब कराते थे तो NO2 जुड़ता था, नाइट्रोसेशन कराते हैं तो NO जुड़ता है। तो ये जो NO है ये खास तौर पर पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ता है। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं नाइट्रोसेशन। ये सिर्फ कुछ एक्टिव सबस्ट्रेट, देखिए इस नोट पर जरा ध्यान दें, ये सिर्फ चंद एक्टिव सबस्ट्रेट्स पर ही रिएक्शन करता है। यानी बेंजीन रिंग जिससे ऐसे ग्रुप जुड़े हों जो पावरफुल एक्टिवेटिंग एजेंट हों, जो रिंग में बहुत ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हों, ऐसे सबस्ट्रेट ही नाइट्रोसेशन में रिएक्शन कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों, इसकी चर्चा हम लोग वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ये हमने देखा नाइट्रोसेशन है। अब यहां कुछ बातें। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन डू नॉट गिव द रिएक्शन। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है और ये नाइट्रस एसिड से जब आप रिएक्शन करते हैं तो यहां नाइट्रोसेशन नहीं होता है। इसके बजाय इसके ऑल्टरनेटिव में क्या हो जाता है, डाइअजोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, डाइअजो फॉर्मेशन होता है। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में ये रिएक्शन फॉलो नहीं होता। उसका कारण है आपको हम यहीं पे बता देते हैं, जो थोड़ा आपको इसके बारे में पता रहे। देखिए नाइट्रस एसिड अभी हम आपको मैकेनिज्म में दिखाएंगे, एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है नाइट्रोसोनियम आयन। ये जो NO+ है इसको हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। NO2+ को नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन जो एनिलीन लिया है आप लेंगे तो ये रिंग पर अटैक नहीं करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से जाकर रिएक्शन कर जाता है और फाइनली यहां से वाटर रिमूव होकर आपको डाइजोनियम आयन मिल जाता है। आपको बता दें ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसको एक्साइट करने के लिए, इसको रिएक्टिव करने के लिए सामने वाला बहुत एक्टिव होना चाहिए। और बेंजीन रिंग से ज्यादा एक्टिव साइट है नाइट्रोजन जो कि स्ट्रांगली बेसिक होती है, वो इसको कैप्चर कर लेती है। बेंजीन रिंग इस लेस रिएक्टिव NO+ को कैप्चर नहीं कर पाता। तो ये अनसक्सेसफुल रिएक्शन होता है। 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन भी अनसक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वहां पर भी जो नाइट्रस एसिड से NO+ बनता है इसको अट्रैक्ट कर लेता है नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये रिंग की तरफ फिर नहीं आकर्षित होता और यहां पर नाइट्रेशन। अब देखिए यहां नाइट्रोसेशन हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन का हो रहा है, कार्बन का नहीं। तो 2 प्रकार का नाइट्रोसेशन है, एक कार्बन का C नाइट्रोसेशन, एक नाइट्रोजन का N नाइट्रोसेशन। तो नाइट्रोजन ज्यादा पावरफुल है, उसने इसको खींच लिया और कार्बन का नाइट्रोसेशन नहीं हो पाया। तो यहां देख सकते हैं NO+ जाके इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाकर नाइट्रोजन प्लस चार्ज को सैटिस्फाई करता है। तो यहां पर N नाइट्रोसेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब अगली चीज, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में हमने आपको बताया ये रिएक्शन होता है, 1 डिग्री में नहीं होता, 2 डिग्री में नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO+।
ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट होते हैं? नाइट्रस एसिड होता है, NaNO2 प्लस HCl होता है, NaNO2 प्लस HBr होता है। तो नाइट्रस एसिड जब हम लोग लेते हैं तो हमको NO प्लस मिलता है, सोडियम नाइट्राइट HCl लेते हैं तो NOCl, सोडियम नाइट्राइट और HBr लेते हैं तो NOBr। तो यही तीन प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल, देखिए NOCl भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, NOBr भी इलेक्ट्रोफाइल होता है और NO प्लस तो होता ही है। तो तीन प्रकार के जो इलेक्ट्रोफाइल हैं हमको अलग अलग प्रकार के रिएजेंटों में मिलते हैं। जैसे बच्चों आपने ले लिया रिएजेंट नाइट्रस एसिड, तो देखिए नाइट्रस एसिड कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है? NO प्लस। दो कैसे देता है आपको दिखा रहे, दो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल हैं, यहां पर सेल्फ आयनाइजेशन वाला प्रोसेस आप देख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। यहां पर देखिए ये वाला जो लेफ्ट वाला है इसने एसिड की तरह बिहेव किया, इसने अपना H प्लस दे दिया इसको, ये H प्लस चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास और यहां से नाइट्राइट आयन रिलीज हो जाता है और इसका जो H प्लस है ये यहां पर ये ऑक्सीजन ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कैप्चर कर लेता है और इस प्रकार से प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड है इसमें देखें ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस चार्ज आने के बाद उसकी क्षमता और बहुत बढ़ जाती है। तो ये नाइट्रोजन से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसको पुल कर लेता है, तो यहां से वाटर रिलीज हो जाता है और आपके पास यहां नाइट्रोजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो नाइट्रोजन पे देखिए प्लस चार्ज आ जाता है और यही होता है नाइट्रोसोनियम आयन, जो एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का। तो इस बात को हमको इंपॉर्टेंटली देखना है। अगला जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं NaNO2 और HCl। ये इन साइटू जो है एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है NOCl। ये देखिए NOCl का स्ट्रक्चर है, यहां पर जो क्लोरीन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये फाइनली ब्रेक होता है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव होता है, फाइनली रिंग का अटैक इस नाइट्रोजन पे होता है, Cl एक्सपेल हो जाता है। तो NOCl और NaNO2 और HBr लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है NOBr। यहां पर भी आप देखिए पोलराइजेशन होता है इस बॉन्ड में और फाइनली NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। तो ये डिफरेंट रिएजेंट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये हमने आपको बताया। अब इसके मैकेनिज्म में देखिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लें, नाइट्रोसेशन हैपेंस ओनली विथ एक्टिव सबस्ट्रेट। नाइट्रोसेशन तभी होता है जब रिंग में ऐसा ग्रुप लगा हो जो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करे, एक्टिव सबस्ट्रेट। क्यों? बिकॉज NO प्लस इज मच लेस, 10 टू पावर 14 टाइम्स। आप सोच सकते हैं 10 टू पावर 14 टाइम्स ये लेस रिएक्टिव होता है नाइट्रोनियम यानी NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये इतना अनरिएक्टिव, मान लीजिए सामने वाला नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है और आपको उससे मिलना है तो आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, वो तो धीरे धीरे चल रहा है, वो तो अनरिएक्टिव है। तो NO प्लस इतना अनरिएक्टिव है, तो अगर रिएक्शन होना है तो सबस्ट्रेट को बहुत रिएक्टिव होना पड़ेगा, उसके लिए रिंग में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होने पड़ेंगे, उसके लिए जो ग्रुप लगा होना चाहिए वो बहुत ज्यादा पावरफुली एक्टिवेटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों लेस रिएक्टिव है NO प्लस, जरा इसकी चर्चा करें। देखिए NO प्लस का जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन के पास बच्चों एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। उस वेकेंट ऑर्बिटल में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से डोनेट हो जाता है। तो यहां एक एम्प्टी ऑर्बिटल नाइट्रोजन पर, एक फिल्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन पर ओवरलैप करके यहां पर एक पाई बॉन्ड बनाते। अब इस स्ट्रक्चर की खास बात देखें, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है 2 2 4 2 6 2 8। तो जब दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आपस में ही वो एक दूसरे से शेयरिंग करके रिलेटिवली सेटिस्फाइड हो जाते हैं।
तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स की नीड कमजोर पड़ जाती है, इसलिए नाइट्रोसोनियम कैटायन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर रीजन हुआ। तो यही हम आपको इस पूरे सेशन में बताना चाह रहे थे, दिस इज ऑल। और यहां पर हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो नाइट्रोसेशन रिएक्शन है, यहां पे कुछ फीचर्स हैं, इनको हम रिकैपिचुलेट करते हैं। ये एक्टिव सबस्ट्रेट्स के साथ होते हैं, जहां पर जो ग्रुप लगा हो पावरफुली एक्टिवेटिंग हो, जैसे कि 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन पावरफुल है, और 1 डिग्री नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसके साथ NO+ इलेक्ट्रोफाइल डाइजोनियम कैटायन बनाता है। 2 डिग्री आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां C नाइट्रोसेशन की बजाय N नाइट्रोसेशन होता है। 3 डिग्री यूज करते हैं, NO+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वही स्टेप होता है पहला अटैक ऑन द रिंग होता है, जिससे आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और दूसरा स्टेप होता है एरोमेटाइजेशन, जो जनरल मैकेनिज्म है। NO+ एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एक ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर देता है। एंड दिस इज ऑल फॉर द नाइट्रोसेशन रिएक्शन। और बच्चों, इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस बीच आप सभी को हमको शेयर करते रहना है, दूसरे नीडी स्टूडेंट्स में आपको लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, और बहुत ही जल्दी हम और भी वीडियोस के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाले हैं, कभी कुछ समस्या हो जाती है जिसकी वजह से वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाते ज्यादा, लेकिन अब मेरा यही प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करें, और आप इसी प्रकार से इसको अप्रिशिएट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।